तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जेडब्ल्यू मेंस 2025 का क्वेश्चन, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ना एक क्वेश्चन दे रखा है, बट हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन के ना कुछ की पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है अगर कभी भी लिमिट x टेंडेस टू जीरो हो, ठीक है, और वहाँ पे ना अगर लिखा हो tan x अपॉन x, या फिर लिमिट x टेंडेस टू जीरो ही हो और वहाँ पे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो, ठीक है, या फिर tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे ही सब होना चाहिए, ठीक है, या फिर ई टू दी पावर एक्स और नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स हो। तो अगर ये सब हो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे, तो इसका आंसर ना 1 आता है, इस सब का आंसर ना 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस सबको ना, इसका जो डिनोमिनेटर है, जो इसका एक्स है, सबको हम लोग डिनोमिनेटर में बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का tan एक्स है यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिवाइड भी करेंगे इसी के एक्स से, तभी तो 1 बन पाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं कि tan 5x टू दी पावर 1/3, एंड इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे इसी tan के एंगल से। तो एंगल में कितना है 5x टू दी पावर 1/3। अब हमने इसको अपनी मर्जी से लाया, तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया, तो ये हो गया एक पार्ट का, tan वाले पार्ट का। अब हम लोग करेंगे इसका लॉग वाले पार्ट का। तो अब हम लॉग का भी कर लेते हैं, तो कितना है ये लॉग बेस ऑफ ई, यहाँ पे है 1+3x², ठीक है। तो 1 प्लस इतना है, तो 1+x अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 3x² से डिवाइड और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का पार्ट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिनोमिनेटर के पार्ट में। डिनोमिनेटर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स 3√x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो tan इनवर्स इतना पार्ट तो हमारा x हो गया। तो tan इनवर्स x/x कितना होता है, 1 होता है, वो भी तो हम लोग उसको ही बना लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स 3√x, है ना, और अपॉन में का 3√x लिख देते हैं, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये भी होल स्क्वायर है टोटल, तो हमने टोटल कर दिया। और फिर बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3√x के होल स्क्वायर से, ठीक है। तो और हमें पता है 3√x का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √x का स्क्वायर x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको 9 इंटू में का x है ना, 9x हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स का। अब हम लोग आते हैं e टू दी पावर x वाले में। तो e टू दी पावर x माइनस ऑफ 1 अपॉन x भी 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे e टू दी पावर 5x और x के पावर में है 4/3, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन कितना दे रखा है हमारे पास x, 5x टू दी पावर 4/3। तो e टू दी पावर x बन गया, पर इसको बैलेंस करो तो 5x टू दी पावर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर tan इनवर्स x/x है, ठीक है, और यहाँ पर पहले तो लिमिट भी आ रहा है ना, x टेंड्स टू जीरो पे। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x/x, जो कि हमें वैल्यू दे देगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए e टू दी पावर x नेगेटिव ऑफ 1 होल अपॉन x, तो ये भी हमें वैल्यू 1 दे देगा। इधर देखते हैं log 1 प्लस x अपॉन x, तो ऑब्वियसली ये भी हमें 1 देगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और ये भी है tan x/x, ये भी 1 दे देगा। अब हम लोग देखते हैं अगर हमें ये सब 1 दे रहा है तब बचा क्या, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ऊपर में क्या बचा न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 5x टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3x², और होल अपॉन क्या बचा हमारे पास, तो 9x मल्टीप्लाइड बाई 5x टू दी पावर 4/3, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, और 3×3 = 9, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो x का पावर 1/3 है, और यहाँ पे x का पावर 4/3 है, ठीक है। तो पहले तो क्या करो, अ, इसको ना लिख दो, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। x का पावर देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x का पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे एक x तो कट गया था, एक x बच गया यहाँ पे, है ना। और अपॉन में क्या आ गया 3 इंटू में का x का पावर 4/3 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। इसका पावर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/3 प्लस ऑफ 1, ठीक है, होल अपॉन, अब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर 4/3 होल अपॉन 3 इंटू x टू दी पावर 4/3। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, x टू दी पावर 4/3 हमारे पास बचेगा कितना 1/3। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो देखो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 20 करेक्ट हो गया 1/3। तो बस यही था इस क्वेश्चन